नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज के समय में पेट में गैस बनने की समस्या एक बहुत ही आम और सामान्य बात बन गई है। पहले यह दिक्कत कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित रहती थी, लेकिन अब लगभग हर घर में कोई ना कोई ऐसा सदस्य जरूर होता है जो इस तकलीफ से परेशान रहता है। यह कोई मामूली सी समस्या नहीं है जिसे हम नजरअंदाज कर दें, क्योंकि यह केवल पेट में बनने वाली एक सामान्य गैस की बात नहीं होती, बल्कि यह धीरे धीरे पूरे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाने लगती है। इस तरह की तकलीफ की सबसे बड़ी वजह है हमारी बिगड़ी हुई दिनचर्या और आजकल की असंतुलित जीवन शैली। बहुत सारे लोग घर का सादा, संतुलित और पोषण से भरपूर खाना छोड़कर बाहर का तला भुना, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाला और झटपट बनने वाला फास्ट फूड खाना ज्यादा पसंद करने लगे हैं। ऐसे खाने में ना तो शरीर को ताकत देने वाले जरूरी पोषक तत्व होते हैं और ना ही ऐसा फाइबर होता है जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बना सके। यही वजह है कि हमारे पेट में गैस बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वही गैस शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगती है। जब शरीर के अंदर बनने वाली गैस सही तरीके से बाहर नहीं निकलती तो यह सिर में भारीपन, सीने में दबाव, पीठ में दर्द और पेट में खिंचाव जैसी कई तरह की परेशानियां पैदा कर देती है। कई बार लोग कहते हैं आज सिर बहुत भारी लग रहा है या पेट में कुछ गड़बड़ सी लग रही है, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि इसकी जड़ में वहीं अंदर फंसी गैस होती है। अगर आप भी कई महीनों या वर्षों से इसी तरह की गैस, पेट दर्द या एसिड बनने की परेशानी से जूझ रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू, पूरी तरह से आसान और बेहद असरदार उपाय लेकर आया हूं जिसे अपनाने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपके पेट में हल्कापन आया है और शरीर में आराम महसूस हो रहा है। यह नुस्खा केवल गैस की तकलीफ को दूर नहीं करेगा, बल्कि यदि आपको बार बार एसिडिटी होती है, खाना पचाने में दिक्कत होती है, पेट में जलन रहती है या वजन कम करना चाहते हैं, तो यह उपाय हर समस्या में फायदेमंद साबित होगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपके शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पेट में गैस बनने की सबसे पहली और मुख्य वजह यह होती है कि हमारा पाचन तंत्र यानी डाइजेशन सिस्टम कमजोर और सुस्त हो जाता है। जब हमारा पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता, मल समय पर और पूरी तरह शरीर से बाहर नहीं निकलता, तो धीरे धीरे शरीर के अंदर ही कई प्रकार की नई समस्याओं की शुरुआत हो जाती है। इसी कारण से मैं आज आपको कुछ बेहद सस्ते, बेहद आसान और पूरी तरह से प्राकृतिक देसी उपाय बताने जा रहा हूं, जिनके नियमित प्रयोग से आपका डाइजेशन सिस्टम फिर से सक्रिय, मजबूत और स्वस्थ हो जाएगा और पेट में गैस बनने की समस्या से भी आपको राहत मिल सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेथी दाना की, जो कि एक अत्यंत गुणकारी और प्राचीन औषधीय बीज माना जाता है। आयुर्वेद में हजारों वर्षों से मेथी का उपयोग पेट की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता रहा है। मेथी में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और यही फाइबर हमारे पेट को अच्छे से साफ करने में मदद करता है। इससे कब्ज जैसी समस्याएं दूर होती हैं और जब कब्ज नहीं रहेगा तो गैस बनने की संभावना भी नहीं रहेगी। इसके अलावा मेथी दाने में मौजूद प्राकृतिक तत्व पेट में बनने वाली अत्यधिक अम्लता यानी एसिडिटी को कम करते हैं और गैस को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पेट में गैस भर गई है और बाहर नहीं निकल रही है, तो मेथी दाना उस स्थिति में बहुत ही असरदार साबित होता है। यह न सिर्फ गैस को बाहर निकालता है, बल्कि वजन कम करने में भी सहायता करता है। खास बात यह है कि यह डायबिटीज यानी मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित होता है और उनके लिए तो यह और ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। अब बात करते हैं जीरा की, जिसे आप हर रोज अपने किचन में इस्तेमाल करते होंगे। जीरा केवल एक साधारण मसाला नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली औषधीय बीज है जिसमें हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करने की अद्भुत क्षमता होती है। जीरे में कई जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो डाइजेशन प्रक्रिया को बेहतर बनाते हैं और पेट में एसिड बनने की मात्रा को संतुलित करते हैं। अगर आपने ज्यादा तला भुना, भारी या मसालेदार खाना खा लिया हो और वह ठीक से नहीं पच रहा हो, तो जीरे को सही तरीके से लेने से वह खाना जल्दी से पचने लगता है और पेट में हल्कापन महसूस होता है।
इसके अलावा जीरा गैस को बाहर निकालने और शरीर की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में भी बहुत उपयोगी माना जाता है। अब मैं आपको साबुत धनिया के बारे में बताता हूं। ध्यान रहे, यहां आपको पिसा हुआ नहीं बल्कि केवल साबुत धनिया का ही प्रयोग करना है। बहुत लोग यह पूछते हैं कि क्या पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका उत्तर स्पष्ट है, नहीं। साबुत धनिया में भरपूर प्राकृतिक फाइबर होता है जो डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाता है और कब्ज को खत्म करता है। धनिया में मौजूद औषधीय गुण पेट की गैस को बाहर निकालने और सूजन को कम करने में भी मदद करते हैं, जिससे शरीर अंदर से हल्का और तरोताजा महसूस करता है। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं या पेट के आसपास की चर्बी को कम करना चाहते हैं, तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अब अंत में बात करते हैं सौंफ की। सौंफ को लोग आमतौर पर खाने के बाद मुंह की खुशबू के लिए खाते हैं, लेकिन इसका असली फायदा पेट को राहत देने में होता है। सौंफ एक अत्यंत प्रभावशाली बीज है जो डाइजेशन को बेहतर बनाता है, गैस और एसिडिटी को कम करता है और पेट में जलन जैसी तकलीफ को भी शांत करता है। इसमें कुछ ऐसे प्राकृतिक पोषक तत्व होते हैं जो पेट की मांसपेशियों को आराम देते हैं और पित्त की अधिकता को संतुलित करने में मदद करते हैं। यदि आप रोजाना सही मात्रा में सौंफ का सेवन करते हैं तो पेट से जुड़ी अधिकतर समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है और गैस की जड़ से सफाई हो सकती है। तो दोस्तों, मेथी दाना, जीरा, साबुत धनिया और सौंफ, ये चारों चीजें हमारी रसोई में आसानी से उपलब्ध होती हैं, बहुत सस्ती होती हैं, लेकिन इनके फायदे अत्यंत गहरे और असरदार होते हैं। अगर आप इन सभी चीजों का रोजाना सही तरीके से सेवन करना शुरू कर दें, तो बहुत ही कम समय में आपके शरीर में पॉजिटिव बदलाव नजर आने लगेंगे। यह घरेलू उपाय केवल गैस और कब्ज को खत्म नहीं करेगा, बल्कि आपके पूरे पाचन तंत्र को मजबूत बनाएगा और शरीर को अंदर से स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगा। अब सवाल यह उठता है कि इन चारों घरेलू औषधीय चीजों को कैसे और किस विधि से सेवन किया जाए ताकि इनका पूरा लाभ मिल सके। अब मैं आपको आगे बहुत ही सरल और साफ तरीके से बताऊंगा कि इस नुस्खे को कैसे अपनाना है। यदि आपने लगातार 7 दिनों तक इस विधि को सही नियम और संयम से अपनाया, तो आप खुद कहेंगे, सच में यह तो एक चमत्कारी देसी तरीका है, बहुत ही असरदार और लाभदायक उपाय है। इस संपूर्ण प्रक्रिया की शुरुआत करने से पहले हमें एक ऐसा कांच का गिलास लेना होगा जो पूरी तरह से साफ सुथरा हो, बिल्कुल सूखा हुआ हो और उसमें किसी भी प्रकार की तेलियापन, चिकनाई, धूल या गंदगी बिल्कुल भी ना हो। यह बहुत जरूरी है क्योंकि अगर गिलास ठीक से साफ नहीं हुआ होगा तो उसमें डाली जाने वाली सामग्रियां अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाएंगी। अब इस गिलास के अंदर सबसे पहले हमें एक छोटा चम्मच मेथी दाना डालना है, जो लगभग 5 ग्राम के बराबर मात्रा में होना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखना है कि मेथी की मात्रा एकदम सही हो, क्योंकि अगर यह ज्यादा डाल दी गई या कम डाल दी गई तो इसका असर या तो बहुत हल्का रह जाएगा या फिर शरीर पर बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। अगर आपको 5 ग्राम की मात्रा को लेकर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो या याद रखने में मुश्किल हो रही हो, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने हर चीज को साफ साफ और सरल भाषा में लिखा है ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आप पूरे आत्मविश्वास के साथ इस उपाय को अपना सकें। इसके बाद अब उसी गिलास में एक छोटा चम्मच साबुत धनिया डालना है। बहुत सारे लोग गलती से पिसा हुआ धनिया डाल देते हैं, लेकिन ऐसा करना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि धनिया जब पीसा जाता है तो उसमें मौजूद जरूरी और लाभदायक पोषक तत्व बहुत हद तक नष्ट हो जाते हैं। इसलिए याद रखें, आपको केवल साबुत, सूखा और साफ धनिया ही लेना है ताकि इसके अंदर छिपे हुए औषधीय गुण इस पानी में अच्छी तरह से मिल सकें। अब तीसरी चीज जो इस मिश्रण में डाली जानी चाहिए वो है जीरा। इसकी मात्रा भी एक छोटा चम्मच ही रखनी है, यानी उतनी ही जितनी आपने मेथी और धनिया डाला है। वैसे तो जीरा अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली और लाभकारी मसाला होता है, लेकिन जब इसे मेथी और धनिया के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता है तब यह एक शानदार डाइजेशन बूस्टर मिश्रण बन जाता है। यह गैस, एसिडिटी, पेट की जलन और अपच जैसी समस्याओं में बहुत जल्दी राहत देता है और साथ ही यह आपके पाचन तंत्र को सक्रिय और मजबूत बनाने का काम भी करता है। अब चौथी और अंतिम चीज जो आपको इस गिलास में डालनी है वह है सौंफ।
लेकिन सौंफ की मात्रा बाकी तीनों चीजों से थोड़ी सी ज्यादा रखनी है। आपको इसमें 2 छोटे चम्मच यानी लगभग 10 ग्राम सौंफ डालनी है। सौंफ का काम शरीर को ठंडक पहुंचाना होता है, पेट में जो गर्मी बनी रहती है उसे कम करना होता है, गैस को बाहर निकालना और पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम को शांति देना होता है। अगर सौंफ की मात्रा बिल्कुल संतुलित रखी जाए तो यह मिश्रण अपने आप में एक ऐसा उपाय बन जाता है जिसका असर न केवल जल्दी होता है बल्कि लंबे समय तक टिकता भी है। अब इन चारों चीजों को एक साथ मिलाकर उनके ऊपर से कमरे के तापमान पर रखा हुआ साफ और सामान्य पानी डालना है, ना तो बहुत ठंडा और ना ही उबला हुआ गर्म पानी। कई लोग गलती से फ्रिज में रखा पानी या गर्म उबला हुआ पानी डाल देते हैं, लेकिन ऐसा करने से इन चीजों के अंदर मौजूद नेचुरल गुण धीरे धीरे कम हो जाते हैं। इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी ही प्रयोग करें ताकि सारी चीजें अच्छी तरह भीगें और उनके पोषक तत्व पानी में पूरी तरह से घुल जाएं। इसके बाद इस पूरे मिश्रण को एक साफ चमचे से धीरे धीरे अच्छी तरह मिला लीजिए और उसके ऊपर किसी प्लेट या ढक्कन से ढककर इसे पूरी रात भर ऐसे ही भीगने के लिए छोड़ दीजिए। देखने में यह प्रक्रिया आसान लग सकती है, लेकिन इसका प्रभाव आपकी सेहत पर बेहद गहरा और सकारात्मक होता है। अगर आपका पेट अक्सर भारी रहता है, दिन में कई बार गैस बनती है, खाना पचने में परेशानी होती है, पेट में जलन या बार बार एसिडिटी की शिकायत रहती है, तो यह नुस्खा आपके लिए किसी आयुर्वेदिक चमत्कार से कम नहीं है। जब आप अगली सुबह इस गिलास को देखेंगे तो आप देखेंगे कि पानी का रंग बदल गया है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रात भर भीगने के कारण इन सभी औषधीय चीजों के पोषक गुण पानी में पूरी तरह से मिल चुके होंगे और यही पानी अब आपके लिए एक प्रभावशाली प्राकृतिक औषधि बन चुका होगा। अब इस भीगे हुए मिश्रण को 2 भागों में उपयोग करना है। सबसे पहले आपको इस पानी को किसी साफ छन्नी या पतले सूती कपड़े से छान लेना है और जो पानी अलग हुआ है उसे एक गिलास में रख लेना है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मेथी, जीरा, धनिया और सौंफ बच गई है उन्हें फेंकना नहीं है, क्योंकि इनका फिर से दोबारा उपयोग करना है। अब बात आती है इस पानी को पीने के सही तरीके की। इस पानी को कभी भी खाली पेट नहीं पीना चाहिए। आपको पहले कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लेना चाहिए, जैसे कि एक केला, 2 बिस्कुट या 1 रोटी। उसके बाद ही इस पानी को धीरे धीरे पीना है। अगर आप एक ही बार में पूरा गिलास पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा करने में परेशानी हो रही हो तो आप इसे छोटे छोटे घूंट लेकर धीरे धीरे भी पी सकते हैं। दोनों तरीकों से इसका असर एक जैसा ही रहेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि इस पानी को केवल दिन में एक बार ही पीना है और वो भी सुबह के समय, दोपहर से पहले ही पी लेना चाहिए। अब बात करते हैं उन 4 चीजों की जो बची रह गई थीं, मेथी, जीरा, सौंफ और धनिया। इन सभी को एक नए साफ और सूखे गिलास में डाल दीजिए और उसमें फिर से ताजा कमरे के तापमान वाला पानी भर दीजिए। अब इस गिलास को ढककर शाम तक के लिए ऐसे ही भिगोकर रख दीजिए। फिर जब शाम को लगभग 5 से 6 बजे के बीच का समय हो तब उस पानी को छानकर पी लीजिए। ध्यान रखें, इस मिश्रण को रात में कभी भी न पिएं, क्योंकि रात के समय इसका असर धीमा हो जाता है और कई बार यह नींद को भी प्रभावित कर सकता है। अगर आप इस पूरे घरेलू उपाय को बिना रुके और बिना गलती के लगातार 7 दिनों तक अपनाते हैं तो आप खुद अपने शरीर में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। अगर आपको फैटी लिवर, पेट की चर्बी, पाचन की कमजोरी, बार बार गैस या जलन जैसी समस्याएं रहती हैं तो यह उपाय आपके लिए एक सुरक्षित, पूरी तरह प्राकृतिक और अत्यंत असरदार इलाज बन सकता है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और यह पूरी तरह से देसी, घरेलू, सरल और कम खर्च वाला नुस्खा है। तो दोस्तों, यह था एक बेहद आसान, किफायती और असरदार घरेलू उपाय जिसे अगर आप पूरी ईमानदारी से और बिना चूक अपनाते हैं तो यह आपके शरीर और सेहत को एक नई दिशा दे सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।